बाबा सिद्दीकी मर्डर पर लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है। अब तक 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए थे और उसके बाद तीसरे आरोपी की तलाश के लिए 4 टीमें बनाई गई थी। इस तीसरे आरोपी की पहचान हुई है, शिव कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। और ये जो तीसरा शूटर है ये फरार है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो 4 टीमें बनाई गई हैं और अब इसकी पहचान सामने आई है। शिव कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। तो अब तक 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, 3 आरोपी इस हत्याकांड में शामिल थे। ये जो तीसरा शूटर है शिव कुमार इसका नाम है और ये भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए क्या कुछ और पता चल पाया तीसरे आरोपी के बारे में? देखिए, जो 2 लोगों से पूछताछ हुई है जिसमें जो धर्मराज कश्यप है जो कि यूपी के बहराइच का रहने वाला है, और दूसरा जो आरोपी है गुरमेल बलजीत सिंह जो कि हरियाणा की कैथल का रहने वाला है। इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में 2 लोगों के और नाम सामने आए हैं, जिसमें एक जो आरोपी है जो कि शिव कुमार नाम है, ये भी यूपी का रहने वाला है और इस पूरे हमले में फायरिंग में ये भी शामिल था, लेकिन ये मौके से भाग गया था, ये पकड़ में नहीं आया था। और जानकारी ये मिली है कि ये महाराष्ट्र से बाहर निकल गया है। इसको पकड़ने के लिए जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। इसके बारे में जो और डिटेल्स हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस से जुटाए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो शिव कुमार है इसके पास वेपन भी है, हथियार भी इसके पास है, हथियार लेकर ये वहां से भागा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसने हथियार क्या इस पूरी घटना के बाद हथियार कहीं फेंक दिया है या क्या किया है। लेकिन एक जो तीसरा आरोपी है उसकी पहचान जो 2 आरोपी हैं उनसे पूछताछ के बाद हुई है और मुंबई पुलिस की टीमें इस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही हैं। जो शिव कुमार है वो यूपी का रहने वाला है। इसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस से जो क्राइम ब्रांच है मुंबई पुलिस की वो और ज्यादा जानकारी डिटेल्स दे रही है कि इसका मूवमेंट क्या है, इसका जो बैकग्राउंड क्या है, पूरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कहाँ का ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, ये सारी जानकारी यूपी पुलिस से ली जा रही है। तो एक बड़ा इस मामले में खुलासा हुआ है तीसरे आरोपी का और ये कहा जा रहा है कि कुल 4 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें 3 लोगों की पहचान हो गई है। चौथे के बारे में भी जानकारी मिली है और लगातार जो मुंबई पुलिस है वो बाकी राज्यों की पुलिस के साथ पूरी इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रही है और जितने भी आरोपी इसमें शामिल हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुकेश, ये भी खबर है कि जो कई राज्यों की पुलिस को, क्योंकि अब मुंबई पुलिस जो है वो संपर्क साध रही है उनसे, तो जो आरोपी हैं उनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है, उनके घर पुलिस पहुंची है। देखिए, बिल्कुल कैथल में जो एक आरोपी हरियाणा का जिसका नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, ये कैथल का रहने वाला है और जो हरियाणा पुलिस की एसटीएफ है ये कैथल में आरोपी गुरमेल सिंह के यहाँ पहुंची है। इसका पूरा क्या बैकग्राउंड है, कब से ये घर से निकला था, क्या कहकर घर पर गया था और क्या कोई इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या ये लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है, ये सारी जानकारी वहां से हरियाणा एसटीएफ की जो टीमें हैं वो ले रही हैं। हमें सूत्रों ने बताया कि जो मुंबई पुलिस है उसने हरियाणा पुलिस की एसटीएफ से संपर्क किया था और गुरमेल सिंह को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद रात से ही जो हरियाणा पुलिस की एसटीएफ है वो एक्टिवेट हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर और सुबह सुबह जो हरियाणा पुलिस की एसटीएफ है वो कैथल निकल गई थी और वहां पर इस गुरमेल सिंह के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के जो अधिकतर शूटर हैं वो या तो दिल्ली के होते हैं या मुंबई के या दिल्ली के अलावा जो हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी के होते हैं। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक जितने भी लोग पकड़े गए हैं जो फरार हैं उनमें अधिकतर लोग हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं और आमतौर पर लॉरेंस ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करता है जो युवा लड़के होते हैं और खासतौर से उत्तरी भारत के होते हैं। अच्छा मुकेश, ये जो शिव कुमार है इसके पास हथियार भी आप बता रहे थे, क्या ये वही हथियार है जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड के लिए किया गया या इसके पास और अलग से कोई गन है? देखिए, जानकारी ये मिली है कि जो 3 लड़के आए थे तीनों के पास अलग अलग वेपन थे और तीनों को जो वेपन दिए गए थे वो एक कुरियर के जरिए वेपन आए थे और ये वेपन हत्याकांड से कुछ देर पहले ही दिए गए थे। तो तीनों लड़कों के पास अलग अलग वेपन थे कि अगर एक किसी से चूक होती है तो दूसरे हथियार से फायरिंग की जाए। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो शिव कुमार है उसके पास एक अलग वेपन था और ये वेपन भी बहुत हाई प्रोफाइल है, क्योंकि जो इस तरह के शूटर होते हैं खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, वो विदेशी पिस्टल लेकर आते हैं। जिगाना पिस्टल है, 9.9 mm की पिस्टल है। तो उनके पास जो वेपन है वो अधिकतर जो वेपन है वो विदेश से आते हैं। कई बार पाकिस्तान से भी ड्रोन के जरिए वेपन आते हैं। तो काफी
सोफिस्टिकेटेड और एडवांस वेपन उनके पास हैं, जो जानकारी मिली है। तो ऐसे में शिव कुमार की तलाशी, शिव कुमार को ढूंढने के लिए लगातार जो मुंबई पुलिस की टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो शिव कुमार जो तीसरा आरोपी है इस मामले में, उसकी अब पहचान हुई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ये बताया जा रहा है और इसको पकड़ने के लिए दबिश जो है पुलिस अब दे रही है। तो 4 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की इस तीसरे आरोपी तक पहुंचने की। और जैसे कि मुकेश हमारे बता रहे थे, खबर यह है कि ये महाराष्ट्र से बाहर निकल गया है और अब इसकी तलाश में जो है वो पुलिस है। तो पहचान इसकी हो गई है। 3 आरोपी इसमें शामिल थे हत्याकांड में, 2 पुलिस की गिरफ्त में हैं और तीसरा आरोपी ये है शिव कुमार जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।